साहेब बंदगी सतनाम, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी सतनाम। सभी गुरु भाइयों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर साहेब बंदगी सतनाम। सत साहेब जी, सत साहेब सभी हंसात्माओं को। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से गुरु हैं जो भेदी गुरु हैं और 3 चरणों में नाम दीक्षा को पूरी करते हैं। देखते हैं कि सदगुरु रामपाल जी 3 बार में दीक्षा पूरी करते हैं या नहीं, या सिर्फ वाणी से प्रमाणित ही करते रहते, लेकिन वो खुद ही नाम दीक्षा को पूरा नहीं करते तीनों चरणों में। और सदगुरु नितिन साहब जी की जो दीक्षा है वो 3 चरणों में पूरी होती है। तो आइए देखते हैं सदगुरु नितिन साहेब जी और रामपाल जी की दीक्षा में क्या अंतर है। कौन से गुरु हैं इन दोनों में से जो 3 बार में ही दीक्षा पूरी कंप्लीट करते हैं। तो आइए इसका खुलासा करते हैं। चलिए देखते हैं कि कबीर साहब के अनुसार 3 चरणों में दीक्षा कौन से गुरु कर रहे हैं, रामपाल जी या हमारे सदगुरु नितिन साहब जी, जिसे भेदी गुरु बोला जाता है, क्योंकि वो जो वास्तविक भेद बताता है वही तो भेदी गुरु होता है। जो मंत्र जपवाता है वो भेदी गुरु नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि रामपाल जी के जो दीक्षा है, रामपाल जी कितने चरणों में दीक्षा को पूरा करते हैं और सतगुरु नितिन साहब जी कितने चरणों में दीक्षा को पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं कि रामपाल जी फर्स्ट चरण में क्या देते हैं और दूसरे चरण में क्या देते हैं, तीसरे चरण में उनकी दीक्षा क्या है और चौथे चरण की दीक्षा क्या है। देखते हैं कौन से संत कबीर साहब के अनुसार चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम बार में जो दीक्षा होती है उसमें क्या दिया जाता है, उसमें पान परवाना दिया जाता है कबीर साहब के अनुसार। पान परवान में मतलब कुछ मंत्र दिए जाते हैं, 52 अक्षरी मंत्र। तो रामपाल जी से शुरू करते हैं। रामपाल जी क्या करते हैं, सबसे पहले जो दीक्षा देते हैं वो क्या देते हैं, दूसरे चरण में क्या देते हैं, तीसरे चरण की उनकी दीक्षा क्या है, उसके बाद उनकी दीक्षा क्या है, देखते हैं। तो रामपाल जी प्रथम दीक्षा में हमें कुछ 52 अक्षरी मंत्र देते हैं, है ना। 52 अक्षरी मंत्र देते हैं, उसमें 7 नाम देते हैं। प्रथम चरण में वो 7 नाम देते हैं, जैसे कि सत्शुक्र तवियत कबीर, ओम ओम ओम, किलियम 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 किलियम, हरियम 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 हरियम, श्रीयम 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 श्रीयम, सोहम 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 सोहम, सत्यम सत्यम सत्यम। ये सदगुरु रामपाल जी जो अपने शिष्यों को जो दीक्षा देते हैं उनकी प्रथम चरण की दीक्षा ये है, 7 नाम की 52 अक्षरी मंत्र। और रामपाल जी की जो दूसरी दीक्षा है वो क्या है, वो है सतनाम। वो दूसरी दीक्षा में सतनाम देते हैं, लेकिन कबीर साहब के अनुसार समझे तो ये सतनाम उनको खुद पता नहीं ये सतनाम होता क्या है। बोलते सतनाम परमात्मा का नाम, सतनाम की परिभाषा भी उन्हें पता नहीं, लेकिन दूसरी दीक्षा में वो सतनाम जरूर देते हैं। सतनाम में क्या बताते हैं कि ओम और सोहम ये सांसों में जपना है, ओम को बाहर छोड़ना है, सोहम को अंदर लेना है। ये सदगुरु रामपाल जी अपने शिष्यों को दूसरी दीक्षा में सतनाम का भेद देते हैं सांसों में जपने के लिए। जबकि कबीर साहब के अनुसार देखा जाए तो सत्यनाम क्या है, कि कबीर साहब के अनुसार देखें तो सत्यनाम क्या प्रमाणित करता है। उनकी वाणी है कबीर साहब की, सत्यनाम सो नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप।
वो अपना स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, लेकिन ये मंत्र दे रहे हैं सांसों में जपने के लिए दूसरी दीक्षा में, जो कि गलत है। अब तीसरी दीक्षा में क्या देते हैं रामपाल जी? तीसरी दीक्षा में रामपाल जी का जो सार नाम है वो सार नाम देते हैं। सार नाम यानी जो सार है वही नाम है। अभी सार नाम में भी 52 अक्षरी मंत्र ही देते हैं, उसमें भी काल का नाम आगे लगा है, ओम। प्रथम मंत्र में भी ओम, दूसरे मंत्र में भी ओम, तीसरे मंत्र में भी ओम और चौथे मंत्र में भी ओम। यानी कि काल इनका पीछा छोड़ता ही नहीं। इनकी दीक्षा में काल, भगवान पीछा छोड़ता ही नहीं, काल तो पहले ही पीछे लगा है, तो कैसे मोक्ष होगा इनका? तीसरी दीक्षा में क्या देते हैं रामपाल जी महाराज जी? तीसरी दीक्षा में देते हैं ओम सोहम सत्य कबीर। ओम सोहम सत्य कबीर, ये इनकी तीसरी दीक्षा है, जिसे सार नाम कहते हैं। सार नाम का भेद क्या है इनमें? ओम बाहर छोड़ना है, सोहम अंदर लेना है और सत्य कबीर थोड़ा बीच में सांस को रोक करके सत्य कबीर कहना है। ये इनका तीसरा चरण है। और चौथे चरण में भी इनका फॉर्म भराया जाता है। जैसे कि देखा जाए तो कबीर साहब के अनुसार कभी भी किसी भी संत ने जिसको परमात्मा ने नाम दीक्षा दी है, चाहे धर्मदास जी हो, मलुक साहिब जी हो, गरीबदास जी हो, किसी को भी परमात्मा कबीर साहब ने किसी के फार्म नहीं भरे हैं। लेकिन रामपाल जी के आश्रमों में आजकल क्या चल रहा है? फार्म भरो, सार नाम का फार्म भरो, सतनाम का भरो, सार शब्द का फार्म भरो, तभी आपको सार शब्द दिया जाएगा। उसमें भी ज्योति संकल्प करो, पाठ करवाओ, 2 पाठ करवाओ तो सार नाम मिलेगा, 3 पाठ करवा दो तो सार शब्द मिलेगा। 1 लाख रुपए लगेंगे आपको, सार शब्द मिल जाएगा, ले लो भाई। तो इनने सार नाम परमात्मा को, जो गरीब है बेचारा वो क्या लेगा? वो तो उसको तो सार शब्द मिल ही नहीं सकता। संकल्प करवा लेते पहले ये लोग कि भाई संकल्प ले लो, सार शब्द का फार्म भरवा लो, उसके बाद आप किस्तों में चुकाते रहना। ये इनकी तीसरी दीक्षा, चौथी दीक्षा का प्रमाण है कि फार्म भरो, हाजिरी कितने बार गए ये पूछते हैं, सेवा कितनी की ये सब पूछते हैं वो। उसके बाद में ही सार शब्द बड़ी मुश्किल से देते हैं। और सार शब्द में भी क्या देते? 52 अक्षर मंत्र ही देते, वो भी सबसे पहले काल का मंत्र है ओम। ओम क्या है? ओम काल का ही मंत्र है। उसमें भी सार शब्द में भी ओम उन्होंने आगे लगा दिया। जैसे कि सार शब्द में क्या बना के देते हैं? ओम सोहम सत्य कबीर की जगह कबीरा, आ की डंडा लगा दी कबीर में तो कबीरा हो गया। तो रामपाल जी चौथे चरण की दीक्षा कबीर साहब के अनुसार गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। उनकी जो चौथी दीक्षा है वो गलत है, जबकि कबीर साहब के अनुसार 3 चरण में नाम दीक्षा पूरी होती है और वो चौथे चरण में करवा रहे हैं। अब फिर बोलेंगे बाद में वो धुन सुनाई देगी तो वो अलग है, तो वो पंचम चरण में आ जाएगी, 5वें चरण में, वो भी गलत है। जबकि तीसरे चरण में ही दीक्षा कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इन लोगों ने अपना धंधा बना लिया। चौथे चरण में ओम सोहम सत कबीरा जपो, जो कि गलत है। इसमें मैं रामपाल जी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो बता रहा हूँ मैं बस। अगर गलत लगे किसी भगत भाई को तो मुझे क्षमा करना, परमात्मा से मैं माफी चाहता हूँ। अगर कोई गलत बोलता हूँ मैं तो मुझे माफ करे परमात्मा। आप देखते हैं कि सदगुरु नितिन साहब जी के द्वारा
दीक्षा 3 चरणों में दी जा रही है या नहीं। तो कबीर साहब के अनुसार देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत। कबीर साहब के अनुसार सदगुरु नितिन साहिब जी 3 चरणों में दीक्षा पूरी करते हैं या नहीं, देखते हैं। चलिए, तो सदगुरु नितिन साहिब जी कबीर साहब के अनुसार तीसरी दीक्षा को पूरा करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कबीर साहब के अनुसार हमारे सदगुरु नितिन साहिब जी कबीर साहब के अनुसार ही दीक्षा देते हैं। तो वाणी प्रमाणित है, कबीर साहब की वाणी जो है वो प्रमाणित है कबीर सागर में कि प्रथम शिष्य होवन जो आई, यानी प्रथम दीक्षा, ताको पान दो तुम भाई, यहाँ तक प्रथम दीक्षा कंप्लीट। अब दूसरी दीक्षा में क्या है, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, ये हो गई दूसरी दीक्षा कंप्लीट। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे, ये हो गई तीसरी दीक्षा कंप्लीट। तो परमात्मा की वाणी के अनुसार सदगुरु नितिन साहिब जी हमें तीनों चरणों में दीक्षा देते हैं। प्रथम चरण में क्या देते हैं, प्रथम चरण में पान परवाना, जैसे का पान परवाना कहते हैं, वो देते हैं। जैसे कंठी माला, तिलक लगाते हैं, चरणामृत, गुरु का चरणामृत देते हैं, जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। और 52 अक्षरी मंत्र, यानी कि कुछ नाम, क्योंकि प्रथम दीक्षा में नाम ही देना पड़ता है पहले, क्योंकि बहुत से 52 अक्षरी नाम हम कई जन्मों से रटते आ रहे हैं, हमारे मन में वो घर कर गए हैं। 52 अक्षरी मंत्र रटे हैं हमें, उनको हमने इतना रट लिया कि उसके सिवा में कुछ दिखता नहीं। इसलिए सदगुरु जो होते हैं वो प्रथम चरण में 52 अक्षरी मंत्र दे देते, ताकि 52 से 52 को काटा जाए। तो कबीर साहब के ही कुछ नाम होते हैं जो परमात्मा सदगुरु नितिन साहब जी देते हैं, जो 5 नाम होते हैं। तो प्रथम चरण की दीक्षा कंप्लीट होती है यहाँ से। और दूसरी दीक्षा में क्या देते हैं सदगुरु नितिन साहिब जी कबीर साहब के अनुसार। तो कबीर साहब की वाणी कहती, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, यानी शब्द परवाना। दूसरी दीक्षा में हमारे सदगुरु नितिन साहिब जी ध्यान विदेही देते हैं, जिसे सुरत शब्द योग कहते हैं। यानी आपको क्या मिलेगा इसमें, सार शब्द का भेद, जो सार शब्द का भेद है वो बताते हैं हमारे सदगुरु नितिन साहिब जी दूसरी दीक्षा में, कि आपको ध्यान कहाँ धरना है। सुरत शब्द योग, सहज योग क्या है, विहंगम चाल क्या है, इसे दूसरी दीक्षा में समझाते हैं। जिसे दूसरी दीक्षा मिली है वो जानते ही है। तो यहाँ भेद बताया जाता है हमें सार शब्द का, ध्यान विदेही। उसके बाद जो हम दूसरी दीक्षा में जब ध्यान विधि मिल जाता और हम शब्द सुरत शब्द योग करते हैं, उसके बाद जो चीज जो भी अनुभूति होती है उसे हमें गुरु से शेयर करना होता है। फिर अगर वो सही होगी, सही अनुभव होगा, तो हमें गुरु वहां पर यश का निशान लगाकर बोलेंगे कि हाँ ठीक है। उसके बाद ही जब वो शब्द में निश्चय आ जाएगा, उसके बाद अगाध ज्ञान सुनाते हैं सदगुरु नितिन साहब, यानी कि तीसरी दीक्षा का भेद बताते हैं। यहाँ पे कबीर साहब के अनुसार सदगुरु नितिन साहब जी तीसरी दीक्षा को पूरा कर देते हैं। तीसरी दीक्षा में क्या बताते हैं कि जिसे अगाध ज्ञान बोला है कि शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे, यानी वो अगाध ज्ञान वो देते हैं। यानी जब आपका पूरा ध्यान यानी सुरत शब्द धुन में लग जाएगी, तब संसार से हटकर तब सतगुरु आपको इसके बारे में अगाध ज्ञान का भेद प्रकट करेंगे। तब तक वो कर ही नहीं सकते।
जब सतगुरु जी हमें तीसरी दीक्षा का भेद प्रकट करेंगे तब हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर साहब ने बोला है कि सार शब्द यही विधि आवे हाथा, तही विधि काल नवावे माथा। तब आपको संपूर्ण मुक्ति मिल जाती है। उसी को कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को भी ज्ञान दिया था और नानक साहब जी को भी ज्ञान दिया था। तो नानक जी क्या कहते हैं उसमें, वो बोलते हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचाने। तो राम और कबीर एक ही हो जाते हैं, उधर दो रहते ही नहीं। दो कहूँ तो है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली है, जैसा तैसा कहूँ कहे कबीर विचारी। वो जैसा है वैसा ही उसका अनुभव करवाते हैं कबीर साहब। तो 3 चरणों में सतगुरु नितिन साहब जी दीक्षा को पूर्ण करते हैं, यानी कि पूर्ण करते हैं तीसरी दीक्षा को, और रामपाल जी तीसरी दीक्षा को पूर्ण नहीं करते। उनकी दीक्षा जो है वो गलत है, कबीर साहब से मेल ही नहीं खाती है। रामपाल जी की जो दीक्षा है वो कबीर साहब के अनुसार मेल ही नहीं खा रही, और सतगुरु नितिन साहब जी की जो दीक्षा है वो कबीर साहब में प्रमाणित, कबीर सागर में प्रमाणित भी है। लेकिन रामपाल जी यहाँ पे गलत है, फेल हो गए। उनकी तीसरी दीक्षा भी पूरी नहीं है। तो तीसरे चरण में देखते हैं कि कबीर सागर में क्या लिखा है कि दीक्षा 3 चरणों में पूरी की जाती है। कबीर जी के अनुसार दीक्षा के 3 चरणों को पूरा करने को कहा है कबीर साहब जी ने। तो कैसे? तब कबीर अस कहिबे लीना, ज्ञान भेद सकल कहि दीना। धर्मदास में कहो विचारी, जहिते निभै सब संसारी। प्रथम शिष्य होए जो आई, ताको पान द्यो तुम भाई। पर जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहो शब्द कहो परवाना। शब्द माहि जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। यहाँ कबीर सागर में अमर मूल 265 पृष्ठ पर प्रमाणित है तीसरी दीक्षा का, कि 3 चरणों में ही दीक्षा पूरी होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रामपाल जी ने बताया नहीं क्या होगा, उसके आगे की वाणी उनने छुपा ली, बताई ही नहीं किसी भगत को। उसके बाद कबीर सागर में लिखा है कि अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक से न्यारा। अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। और शब्द निःशब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। तो ये प्रमाणित हो गया कबीर सागर में। कबीर साहब के अनुसार तीसरी दीक्षा में जो 3 चरण में नाम दिए जाते हैं वो प्रमाणित हो गया है। इसी को बोला गया है कबीर साहब जी ने कि 3 चरण में जो संत आएगा वो तीसरे चरण की ही दीक्षा को पूरा करेगा, ना कि चौथे चरण में, ना 5वें चरण में। तो हमें सतगुरु नितिन साहब जी से ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक ऐसे संत हैं जो हमें कबीर साहब के अनुसार प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हम किसी
भगत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं उनको मेरा सत साहेब जी, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। परमात्मा से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो, लेकिन जो सही है वो तो बताना पड़ता है। इसलिए हमें अपना कल्याण कराना है, अपना आत्म कल्याण करना है, तो हमें सदगुरु नितिन साहेब जी की बात को मानना चाहिए, ना कि उनका विरोध करें। क्योंकि कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि भाई सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहाल और पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। हम केवल पक्षपात में ही लगे हैं, सांचा शब्द किसी का पकड़ ही नहीं रहे कि कौन क्या बताता है, बस विरोध कर रहे एक दूसरे का, और क्या। इसलिए मेरी प्रार्थना है रामपाल जी के सभी शिष्यों से, सभी भक्तों से, एक दूसरे का विरोध ना करें, फालतू के सवाल जवाब ना करें, सत्संग को बस ध्यान से सुने। सदगुरु जो नितिन साहब जी सत्संग करते हैं उनके सत्संगों को ध्यान से सुने, का विरोध ना करें। अगर आप पक्षपात करोगे तो भगत नहीं कहलाओगे। फिर कबीर साहब के अनुसार आप लोग भगत नहीं हो, न क्योंकि आप एक दूसरे की बात को मानते ही नहीं। सार परमात्मा कहते सार सार तो गहिरा थोता दे उड़ाए, हम आप लोग सार को पकड़ते ही नहीं, केवल एक दूसरे का विरोध करते हो। तो मेरी प्रार्थना है कि एक दूसरे का विरोध ना करके सत्य को ग्रहण करें, प्रमाण देखें कि नितिन साहब जी क्या बता रहे, उस पर विचार करें, बार बार सुने उस सत्संग को, क्योंकि उनके सत्संग में बहुत गहराई होती है, एक बार में समझ में नहीं आती। जब उसी सत्संग को बार बार सुनोगे तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जब आप अपने विवेक से समझोगे सत्संग को तभी समझ में आएगा। अगर आप अपने बुद्धि विवेक किसी दूसरे के हाथ में रख दिया या दूसरे के हाथ में दे दिया तो फिर क्या मतलब, तब खुद के ऊपर ही उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सदगुरु नितिन साहब जी के सत्संगों को अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद निर्णय करें कि क्या बताया जा रहा है। सही हो तो आ जाइए, सदगुरु नितिन साहब जी के शरण में आ जाओ। नहीं आना है तो जहां हो वहीं रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जबरदस्ती का काम नहीं। हाँ, जिसका विवेक जागेगा वो तो आएगा ही। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम जी।